ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं नहीं, एक टेम्परेरी हो गया, एक परमानेंट हो गया। ठीक है। ठीक है। टेम्परेरी मेथड में, परमानेंट मेथड में क्या हो जाता है, स्टरलाइजेशन हो सकता है, मेल और फीमेल कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी टेम्परेरी मेथड में क्या हो जाता है, टेम्परेरी मेथड में क्या हो जाता है, एक नेचुरल, बैरियर, IUCD, हार्मोनल होता है। ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या हो जाता है, एक विड्रॉल हो जाता है, एक लैक्टेशनल इम्यूनिटी हो जाता है। ठीक है। बाकी बैरियर मेथड में क्या हम यूज़ करते हैं, एक मेल कॉन्डोम्स होते हैं, फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं। नहीं, ठीक है। ठीक है। मेल कॉन्डोम्स का तो यूज़ सबको पता है। ठीक है। मेल कॉन्डोम्स में प्रॉपर जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि कब यूज़ करना है। ठीक है। तो जब इरेक्शन हो जाता है, बिफोर पेनिट्रेशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये मेल कॉन्डोम्स में पूछा जाता है कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस ऑफ मेल कॉन्डोम्स हो जाते हैं, जैसे STI। ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाने के, वेजिनाइटिस, यूट्राइन टैम्पोनेट है ना, ब्लीडिंग के वक्त। ठीक है। और एंडोस्कोपिक सर्जरी में कोई भी टिश्यू जब भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद टिश्यू को निकालने के लिए, ठीक है, उसमें रख के। ठीक है। चौथा क्या हो जाता है, TVS का जो प्रोब होता है नहीं, उसमें लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। ठीक है। हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल। और फिर किसके लिए यूज़ करते हैं, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंटीबॉडी। ठीक है। किसी कोई वुमेंस प्रोन होती हैं स्पर्म के खिलाफ, क्या हो जाता है, वो एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। और हाउ टू यूज़, ये बात ख़त्म हो गई। अब फीमेल कॉन्डोम्स की बात करते हैं। फीमेल कॉन्डोम्स का क्या हो जाता है जैसा, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम्स में क्या हो जाना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हो जाता है, जब आप इसको निकालोगे ना, ये होता है, इसका 2 एंड हो जाता है, एक ओपन एंड होता है, मतलब ये बाहर साइड रहेगा, एक क्लोज एंड होता है, ये अंदर साइड होता है। ठीक है। ये कहाँ रहेगा, सर्विक्स के आगे रहेगा। ये कहाँ रहेगा, जो वजाइना इंट्रोइटस होता है नहीं, ओपनिंग होता है, उसके बाहर रहेगा। ठीक है। और इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, सपोज करो वजाइना, तो इसको ऐसे 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 पूरा अंदर डालते हैं, और फिर ये इंट्रोइटस के बाहर इसको ऐसे बाहर रखते हैं। और जब भी सेक्सुअल कोर्स, इंटरकोर्स हो जाता है, उसके बाद यूज़ करने के लगभग 6 घंटे बाद निकालना होता है। जब निकालते टाइम इसको ऐसे घुमाना है पूरा, ताकि लीकेज नहीं हो पाए, और प्रॉपरली इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है। ये तो क्या फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में। ठीक है। और इसकी 1-2 बातें जो हमें फ़ीमेल कॉन्डोम्स के बारे में एक्स्ट्रा जानना चाहिए, वो ये हो जाता है, नॉन ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। एक्सपेंसिव हो जाता है, STI से बचाता है, इसका हाई फेलियर रेट है कंपेरेटिव टू मेल कॉन्डोम्स। ठीक है। और इसके दूसरे एंड पे डायफ्राम हो जाता है। ठीक है। सर्वाइकल एंड पे। ठीक है। ये बात ख़त्म हो गई। ठीक है। बैरियर मेथड सबके। फिर उसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है, IUCD है नहीं। IUCD 3 जनरेशन हो जाती है। फर्स्ट जनरेशन इनर्ट होता है, सेकंड जनरेशन में कॉपर टी हो सकता है, जिसमें कॉपर की कॉइलिंग रहती है। ठीक है। वो 380 फॉर्म में भी हो सकता है, 280 और अदर फॉर्म्स में। 380 का मतलब हो जाता है कि 380 mm का एरिया का कॉपर लपेटा हुआ है नहीं, IUCD पे। ठीक है। उसका तुमने वीडियो सेपरेटली बनाया, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डालते हैं। ठीक है। बाकी कुछ उसकी थियरीज जानते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट में। ठीक है। IUCD जनरेशन के बारे में हो गया। ठीक है। दूसरा एक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, क्लोज टाइप हो जाता है, ओपन टाइप हो जाता है। ओपन टाइप सीधा रहता है, क्लोज टाइप का एंड ऐसे हो जाता है। ठीक है। ऐसा। बाकी 380 270 का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। एरिया हो जाता है। ठीक है। ये वाला पार्ट जो रहता है, ये यूट्रस के अंदर रहता है। ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, यूट्रस से बाहर होते हुए सर्विक्स में, वजाइना में आता है, ताकि जब भी हमें निकालना हो तो इसको हम खींच के से निकाल सकें। ठीक है। ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, कॉपर टी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है। क्या है ये, सबसे पहली बात तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। ठीक है। नाम क्या है, कॉपर टी ऑफ 380 mm। ये बाद में बोलना है जब पूछा जाए, नहीं तो सिर्फ कॉपर टी है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इट इज़ टेम्परेरी लॉन्ग एक्टिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 10 साल तक यूज़ किया जा सकता है, नहीं 10 से 12 साल तक। ठीक है। जो यहाँ पे लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है 10 साल। ठीक है। लेकिन 12 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। तो 2 हो जाते हैं, एक जिडेल हो जाता है और एक IUD। जिडेल बोले तो इम्प्लांट्स हो जाते हैं। ठीक है। जो इंट्राडर्मली आर्म में लगाते हैं, है ना। ठीक है। इस जिडेल क्या हो जाता है, ये लगभग 4 से 5 साल तक यूज़ होता है, और ये 10 साल तक, इसीलिए इसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। IUCD के बारे में और हम जानते हैं। ठीक है। इसमें कहता है, टू होम विल यू गिव IUD। एग्ज़ाम में भी ऐसा पूछा जाता है, जब आप उठा लिए सपोज करो इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो किसको दोगे एग्ज़ाम में, तब ये बोलना है कि हमें जिनकी फैमिली कंप्लीट है, ठीक है, उनको हम देते हैं। ठीक है। ठीक है। दोज हु वांट लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव, फॉर एग्जांपल हुज फैमिली इज़ कंप्लीट एंड वांट टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। ठीक है। एंड वेयर इट इज़ केप्ट, इंट्रायूट्राइन, वेयर
क्या हो जाता है, ठीक है, हाँ इंट्रायूट्राइन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, और ये हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो ओपीडी प्रोसीजर है, इसके लिए कोई एनेस्थीसिया नहीं चाहिए होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया हमें देना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई एनेस्थीसिया। व्हेन टू इंसर्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एनी टाइम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट प्रेफरेबली इट शुड बी इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस, ठीक है, और आफ्टर डिलीवरी, मेंसेस के जस्ट बाद, या फिर डिलीवरी और प्लेसेंटा के जस्ट बाद देते हैं, ठीक है, नोन एज पोस्टपार्टम आईयूडी, ठीक है। अच्छा, जब ये हम इंसर्ट करते हैं ना, नॉर्मली क्या हो जाता है, यूट्रस तो छोटा होता है नहीं, लेकिन जब प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा निकालने की यूट्रस तो बड़ा होता है, तो उसका हमें लेंथ प्रॉपरली लेना हो जाता है, फिर उसके बाद हमें इंसर्ट करना हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट ये बात है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। समटाइम्स examiner asks, can this be used as emergency contraceptives? Yes, this can be used emergency contraceptives। और इसकी अच्छी बात ये हो जाती है कि ये 5 दिन तक यूज़ किया जा सकता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। नहीं 5 दिन तक, मतलब जैसे आज सेक्सुअल इंटरकोर्स के नेक्स्ट 5 डेज़ में अगर आप ये डालते हो तब पर भी इसको यूज़ किया जाए। नॉर्मली जो हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं उसको सिर्फ 3 दिन में यूज़ करना होता है, इसीलिए तो नाम है E72 है ना, ठीक है। जबकि इसको हम 5 दिन तक, क्यों, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, ये इम्प्लांटेशन को रोकता है, नहीं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है लेकिन इम्प्लांटेशन को रोकता है। अच्छा, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो जाता है, कब नहीं करना है, जैसे इंट्रायूट्राइन मैलिग्नेंसी है, प्रेगनेंसी में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। हाउ यू इंसर्ट व्हाट अ नॉन टच टेक्निक, वो हमने डिस्कस कर लिया है वीडियो में, हाँ दूसरे वीडियो में वो भी देख लेंगे। अच्छा, क्या प्रोसीजर है वो हमने देखा है, ठीक है, ओके, ये हो गया। इसकी इफेक्टिवनेस कितनी होती है, 0.8 आउट ऑफ 100, ठीक है, ओके, ठीक है। उसको एक बार चेक कर लो, मैम ने बोला था, मुझे करेक्टली नहीं याद है, ठीक है। अच्छा, इसका कॉम्प्लिकेशंस, फेलियर रेट है, हाँ फेलियर रेट है, ठीक है, फेलियर है, सॉरी, हाँ ये फेलियर रेट है इसका। अच्छा, इसका कॉम्प्लिकेशंस इट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस पूछते हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है। सब लॉन्ग टर्म तो याद करते हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है, परफोरेशन हो जाता है, क्योंकि हम ट्रोकार कैनुला डाल रहे हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर, रप्चर कर सकता है, ठीक है। पेन हो सकता है इंसर्शन के टाइम, ठीक है। इंजर कर सकता है यूट्राइन कैविटी को, ठीक है, और इंजरी सर्विक्स को कर सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, वेगोवेगल शॉक हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैम ने बोला कि जो सर्विक्स हो जाती है उसको वेगस ना सप्लाई करती, इसलिए वेगोवेगल शॉक हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या हो जाता है, कॉपर ट्यूब अपने से ही बाहर आ जाता है, ठीक है, और या फिर ये हो सकता है कि माइग्रेट कर सकता है ट्यूब में, इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, पेन हो सकता है। अच्छा देखो, एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, एक साइड इफेक्ट होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। साइड इफेक्ट किसी किसी को होता है, मैम कह रही थी, जिसको हम अनवांटेड होता है, पता नहीं होता, जैसे मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और चीज़ मैम ये कह रही थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉपर टी का कैसे हो जाता है, ठीक है। मेन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, ये इम्प्लांटेशन नहीं करवाने देता। मैम ने एक बात ये बोली थी कि ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन इम्प्लांट नहीं होने देता, ठीक है, ये बात हमें, हाँ। और एक टॉपिक तो होने का चांस है, क्योंकि मान लो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, इम्प्लांट नहीं हो रहा, मान लो फिर क्या हो जाता है, ट्यूबल मोटिलिटी भी कई बारे में होता है, नहीं, जो प्रोजेस्टेरॉन वाले होते हैं उनमें ट्यूबल मोटिलिटी स्लो हो जाती है, इसके कारण इम्प्लांट वहीं पे हो जाता है, ठीक है। यूट्रस में आ ही नहीं पता, यहाँ क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ मैम ये कह रही थी, कॉपर क्या फॉरेन बॉडी की तरह है ना, तो ये क्या करवाता है, ट्रॉमा करवा सकता है या फिर इन्फ्लेमेशन करवाएगा एज अ फॉरेन बॉडी, क्योंकि हिट तो हो ही रहा है ना साइड में, उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको क्या कहते हैं, एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि बैक्टीरिया तो नहीं है, एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, रेड हॉट पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो इम्प्लांटेशन जो जिस तरह का नॉर्मल एंडोमेट्रियम रहता है ना, वो हो नहीं पाता है, इसलिए एक और फेलियर का रेट हो जाता है, इसलिए और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और क्या हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो जाती हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। ये बात भी हमने डाल ली कि कॉपर टी डालने से फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता, बिकॉज कॉपर टी, अच्छा हाँ, और ये भी लिखा है कि इससे रिस्क क्या हो जाता है, एक्टोपिक का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी फर्टिलाइजेशन, दूसरा ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉपर क्या हो जाता है, जो कॉपर आयन होता है क्या हो जाता है, गैमेटोटॉक्सिक हो जाता है, किल कर देता है स्पर्म्स को, है नहीं, ओके।
अच्छा, यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ मैम ने कहा था एक ही है इसका प्रॉपर्टी का IUCD का, प्रिवेंट यूट्राइन साइनिकी। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, ये यूट्रस हो जाता है ना, एक दूसरे से चिपक जाता है, उसके बाद सर्जरी हम करते हैं, ठीक है, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये दूर हो गया। उसके बाद क्या होता है, हम तो कुछ तो दे देते हैं एंटी मेटाबोलाइट जो इसको एडिशन से रोकते हैं, नहीं जैसे माइटोमाइसिन सी, लेकिन फिर भी अगर हमने इसको कॉपर टी यहाँ पे बीच में डाल दिया तो इसको एडिशन नहीं होने देता, ठीक है, यूट्रस को, तो ये नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ है, ठीक है। ओके ओके, अब इधर हम आते हैं। हाँ, हमने बैरियर कर लिया, IUD कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब हार्मोनल्स में चलते हैं। हार्मोनल्स में क्या हो जाता है, OCP हो जाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एक इमरजेंसी आ जाता है, ठीक है, इमरजेंसी में क्या हो सकता है कि इसको 72 आवर्स तक यूज़ करना होता है, ठीक है। बाकी हो जाता है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। OCP की कुछ बातें करते हैं। नहीं, OCP इसमें क्या हो जाता है, ईस्ट्रोजन हो जाता है इसका कंपोनेंट, प्रोजेस्ट्रॉन, दो चीज़ हो जाती है ना। ईस्ट्रोजन क्या करवाता है, नेगेटिव फीडबैक्स इनिबिट करता है GnRH को, जिसके कारण क्या होता है LHFSH कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं करते, जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होगा। हो गया। प्रोजेस्ट्रॉन कैसे काम करता है, देखो बहुत सारे फंक्शन है, मेन तो ये दो याद ही रखो एटलीस्ट, ठीक है। मेक सर्वाइकल म्यूकोसा थिक, जिसके कारण क्या हो जाता है स्पर्म कैन नॉट पेनेट्रेट द सर्विक्स, ठीक। दूसरा काम ये हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है ट्यूबल मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो नॉर्मली क्या हो जाता है जो वो होता है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस करवा देता है। दूसरा है क्या करता है ट्यूबल मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है जो ओवम होता है, जो एग होता है ना, वो स्लो मूव करेगा। तो यूजुअली क्या हो जाता है 4th डे में या 5th डे में वो इंट्रायूट्राइन कैविटी में पहुंचता है। जब मोटिलिटी स्लो हो जाएगी तो वो उसको पास ही नहीं कर पाएगा, 3 से ज़्यादा दिन लग जाएगा, 4 दिन। और जब इतना टाइम लग जाता है तो क्या हो जाता है फेलियर रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होना और मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है। अच्छा नॉर्मली, अच्छा अब ये हो जाता है ये OCP ये क्या हो जाती है, ये नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 21 ये वाइट टैबलेट्स हो जाती है, जिसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन हो जाता है। बाकी जो रिमेनिंग टैबलेट्स हो जाती है उसमें आयरन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फेरस फ्यूमरेट, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, ताकि वुमेन कंटिन्यूटी मेंटेन रखा है। पता लगा कहीं दिन 21 दिन लिया, फिर कुछ दिन टैबलेट्स नहीं लिए, तो जब स्टार्ट होता है तो भूल जाते हैं, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि ये कब स्टार्ट करना हो जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर सबसे बेस्ट होगा जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो तब ले लो, स्टार्ट कर दो। नहीं तो मेंस्ट्रुएशन के जैसे 5 डे का मेंस्ट्रुएशन है तो उसके अंदर 3rd या 4th डे से ही लेना स्टार्ट कर दो, है नहीं, एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया व्हेन टू स्टार्ट अ मेंसेस, ठीक है, ये बात तो हमने बता दी, ठीक है, कब से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा और क्या हो जाता है, इसका 3 टाइप हो जाते हैं, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक। मोनोफेजिक में क्या हो जाता है, जो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन हो जाते हैं उनकी क्वांटिटी थ्रू आउट 21 दिन सेम हो जाती है। बाईफेजिक में क्या हो जाती है, कुछ दिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की क्वांटिटी कुछ और होती है, फिर उसके बाद कुछ और होता है, ठीक है। ट्राईफेजिक में क्या हो जाता है, ऐसे 3 बार में क्या हो जाता है, कुछ दिन तक कुछ अमाउंट है, फिर कुछ और अमाउंट, फिर कुछ अमाउंट, ठीक है। इतना नहीं जानना है, नेपाल में बाईफेजिक ट्राईफेजिक नहीं है, सिर्फ मोनोफेजिक है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है नॉर्जेस्ट्रेल एंड इथेनिल एस्ट्राडायोल है ना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। और एक मैम ने ये बात बोली इंट्रायूट्राइन डिवाइस और डिपो और OCP एक वाइवा में हमेशा पूछा जाएगा। अच्छा साइड इफ़ेक्ट क्या हो जाता है, ये जो हम टैबलेट्स इनका, इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, अनवेल, डिजीनेस फील करता है, ठीक है, ठीक है, डिजीनेस फील करता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, मतलब ठीक है, वी आस्क वुमेन टू टेक फॉर दी, इसीलिए हम ये सब को अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं कि डिनर के बाद लो, ताकि ये सिम्टम्स कम दिखें। और मैम ने बोला कि स्टार्टिंग 1-2 महीने तक ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी को थोड़ा अडॉप्ट नहीं होती, धीरे धीरे 5-6 महीने के बाद बॉडी अडॉप्ट कर जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता, ठीक है। ये बात हो गई। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो जाता है, एकदम कम नहीं देता जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ को एकदम नहीं देना, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी हो जाती है वो चेंज हो जाती है ना, ठीक है। ये बात हो गई एक, ठीक है। अच्छा कभी हम मिस कर दिया टैबलेट, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर 2 टैबलेट मिस कर दिया तो क्या करेंगे हम, 2 टैबलेट 2 दिन तक खाएंगे, ठीक है। और बैकअप कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेंगे जैसे कॉन्डोम्स, ठीक है। और अगर 3 दिन मिस कर दिया तो क्या करेंगे, 3 दिन तक 2-2 टैबलेट लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस एडिशनल बैकअप लेके चलेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो जाते हैं, एटमोस्ट इतना तो आना चाहिए जिनका हाई BP हो जाता है, ठीक है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये चेक करो हाँ, मेरे को एकदम थोड़ा डाइप है। लेकिन इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस OCP का,
ठीक है। जैसे विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए देते हैं, डिस्मेनोरिया के लिए भी देते हैं, PCOS, इसीलिए इसको मैजिक ड्रग भी कहा जाता है, हर चीज़ में दे दो। एंडोमेट्रियोसिस में भी देते हैं, इरेगुलर मेंसेस में भी देते हैं, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में क्या करता है, साइकिल को रेगुलर करने के लिए, ठीक है, पोस्टपोन मेंसेस के लिए भी, ठीक है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी दे सकते हैं, हाई डोज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। इम्प्लांट्स के बारे में हमने क्या कर लिया, 7 नंबर पेज पे इम्प्लांट्स के बारे में हमने क्या बोला था, ये वाला था नहीं, इम्प्लांट जेडल नाम से आता है, नॉन डोमिनेंट हैंड में लगाते हैं, सब डर्मल, मीडियल साइड अब 3 to 4 सेंटीमीटर, ओलिक्रैनल प्रोसेस, ठीक है, वी शेप में लगाते हैं, ठीक है, और एक ओपनिंग से लगाते हैं, ठीक है, और ट्रेकार और कैनुला की मदद से लगाते हैं, ठीक है, जिसे IV कैनुला डालते हैं वैसे करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, इम्प्लांट्स हो गए। IUCD की बात हमने कर ली, ठीक है। डिपो की बात कर लेते हैं, डिपो थोड़ा सा डिपो, हाँ, डिपो का क्या हो जाता है, अच्छा, हार्मोनल जो होता है उसके क्या हो जाता है, डिपो में क्या हो जाता है, ये किस नाम से आता है, संगीनी नाम से आता है, नहीं, इसको कहते हैं डिपो प्रोवेरा, DMPA इसका हो जाता है, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है। ये कंबाइंड हो, इसमें क्या हो जाता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ रहती है ना, कहाँ गया ये, ऐसा होता है नहीं, इसमें क्या रहता है, हाँ, ठीक है, इसमें ये चीज़ रहती है ना, डिपो, ठीक है, ये हो गया। संगीनी सुई के नाम से भी आता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि ये, इसमें क्या हो जाता है, अच्छा, एक और बात कर लेते हैं ड्रॉबैक करने से पहले, ठीक है, ठीक है। ये 3 मंथ, ये क्या हो जाता है, डिपो DMPA जो हो जाता है 150 mg का होता है, IM डिपो DMPA जो होता है वो क्या हो जाता है 150 mg का IM देते हैं, 3 मंथली देते हैं ना। मोस्टली इसका साइड इफेक्ट क्या हो जाता है, हेडेक, बॉडी वेट, मेंसेस और मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी, मोस्ट कॉमनली इसमें मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है, ठीक है। जैसे इरेगुलर साइकिल हो जाएगा, एमेनोरिया हो जाता है, कभी कभी स्पॉटिंग भी हो सकता है, ठीक है, इंस्टॉल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और कभी भी प्रोजेस्टेरोन इन सब कंडीशन में नहीं देते, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, DVT, हाइपरटेंशन, ठीक है। जिस जगह पे तुमको प्रोजेस्टेरोन दिखेगा उसमें, जैसे OCP में भी है ना, उसमें भी इसको हम नहीं देते हैं, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा